यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने लागू की 8 वंदे भारत में नई व्यवस्था। 15 मिनट पहले तक होगी टिकट की बुकिंग। 4 घंटे की जगह 8 घंटा पहले आरक्षण चार्ट बनाने की व्यवस्था। 12 अगस्त को अखिलेश यादव पहुंचेंगे झारखंड। सड़क मार्ग से गुरुजी शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा जाएंगे अखिलेश। दिवंगत शिबू सोरेन को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज। 40 सेकंड में जल मीनार गंगा में समाया। कई घर और बुनियादी ढांचे भी नदी में समाये। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मोतिहारी पुलिस ने खाकी को किया शर्मसार। अंधेरे में दंपति के साथ की बदसलूकी। वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी का मामला। महिला को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश। और छपरा में भू अर्जन कार्यालय का क्लर्क घूस लेते हुए गिरफ्तार। 30,000 रुपये घूस ले रहा था क्लर्क। गुप्त सूचना पर निगरानी विभाग ने की छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय किफायती घरों पर क्या कुछ असर पड़ेगा। भारतीय निर्यात पर प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ से किफ़ायती घरों की बिक्री प्रभावित हो सकती है। रियल्टी कंसल्टेंट एनाराक के अनुसार टैरिफ से छोटे व्यवसायी और उनके कर्मचारियों की आय प्रभावित होगी। यही वह वर्ग है जो 45 लाख रुपए तक की आवासीय संपत्तियों का प्रमुख खरीदार होता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में बनाई जाने वाली वस्तुएं अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले माल का एक बड़ा हिस्सा है। इन पर उच्च टैरिफ का मतलब होगा कि उनके उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक ऑर्डर कम होंगे और बदले में इन उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इधर 12 अगस्त को समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव गुरुजी को श्रद्धांजलि देने नेमरा पहुंचेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से राज्य भर में शोकाकुल माहौल देखा जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव 12 अगस्त को झारखंड आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशवर यादव उर्फ रंजन यादव ने बताया कि अखिलेश यादव करीब 11:30 बजे दिन में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो ऑन रोड गुरुजी के पैतृक गांव नेमरा पहुंचेंगे और शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सोरेन के देहांत के बाद तमाम बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का भी आगमन होने जा रहा है। कल क्या कुछ शेड्यूल है उनका? ये आप लोग तो अभी दुख के साथ हम अपना बात को रख रहे हैं प्रेस में, क्योंकि आज हम लोगों को बीच में झारखंड आंदोलनकारी और हमारे झारखंड के बड़े नेता और दबे कुचले आवाज़ को जगाने वाले हम लोगों को बीच में नहीं रहे वो, और ये दुख है हम लोगों की। और हम समझते हैं कि ये झारखंड नहीं पूरे देश का जो है ये बड़े नेता थे, और एक क्रांतिकारी नेता जो होते हैं वो हमारे माननीय आज दिशोम गुरु जी नहीं रहे बीच में। तो आज 12 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर कुछ कारण से उस दिन नहीं आ पाए थे। वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन कल जो है से वो आ रहे हैं और लखनऊ से डायरेक्ट आएंगे और एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहाँ से बाय कार यहाँ से चलेंगे से सीधे उनके गांव जो है से नेमरा पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि सभा में वो अपना शामिल होंगे। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेमंत जी से बात करेंगे, मिलेंगे, उनके साथ दुख सुख करेंगे और उनका जो है साथ बात करके अपना सांत्वना व्यक्त करेंगे और वहाँ से फिर वापस लौट जाएंगे। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं साहस, न्याय और समर्पण की। कुछ कहानियां सिर्फ घटनाओं को नहीं बताती बल्कि साहस, न्याय और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के एक युवा रविंद्र सिंह की कहानी ऐसी ही है। ये उस अकेले शख्स का संघर्ष है जिसने न केवल CGPSC भर्ती परीक्षा 2003 में एक बड़े प्रशासनिक घोटाले का राज फाश किया, बल्कि सैकड़ों युवाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया।
रविंद्र ने खुद भले ही सरकारी नौकरी नहीं पाई, लेकिन उन्होंने सूचना का अधिकार को एक शक्तिशाली हथियार बनाकर दिखाया कि कैसे एक आम इंसान भी पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं मोतिहारी की, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। मोतिहारी में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है। बता दें कि मोतिहारी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अंधेरे में दंपत्ति से बदसलूकी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि बहस के दौरान एक पुरुष पुलिसकर्मी ने महिला से भी बदसलूकी की और उसे जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। महिला के विरोध करने और पति के साथ मिलकर शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और थाने को सूचना दी। घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस की शर्मनाक हरकत के बाद कार्रवाई तेज हो गई है और दरोगा को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। उधर छपरा में एक घूसखोर क्लर्क को हिरासत में ले लिया गया। छपरा में निगरानी विभाग की टीम ने छापामारी करते हुए एक घूसखोर क्लर्क को अपने गिरफ्त में ले लिया, जिससे पूरे भू अर्जन कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी में भू अर्जन कार्यालय छपरा के क्लर्क आकाश मुकुंद को 30,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और घूसखोरी क्लर्क को पकड़कर पटना ले जाया गया। नाम है ये आकाश मुकुंद, ये क्लर्क हैं भू अर्जन कार्यालय में। ये परिवादी हर्षवर्धन कुमार से लैंड एक्विजिशन का पेमेंट के एवज में 32,000 रुपये का मांग किया था और इनका लैंड एक्विजिशन के लिए 16 लाख समथिंग रुपये का पेमेंट हो गया था और आगे कुछ ज़मीन का पेमेंट होना शेष था। उनका डिमांड था कि जो है, जो अभी पेमेंट हो चुका है उसका 2% आपको देना पड़ेगा, तब आगे की ज़मीन का पेमेंट आपको किया जाएगा। तो 16 लाख समथिंग का 32,000 रुपये 2% वो डिमांड कर रहा था। 30,000 पर तय हुई थी। तो आज आरोपी आकाश मुकुंद के द्वारा जो है समाहरणालय के गेट पर 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है आरोपी से। सूचक हैं गोविंद चक, ये सोनपुर थाने अंतर्गत गांव पड़ता है और NH में इनकी ज़मीन एक्वायर हुई थी। उन्होंने कब शिकायत की थी? ये 5 तारीख यानी 5 अगस्त को शिकायत की थी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में, जिसका सत्यापन कराया गया। तो सत्यापन में मामला सही पाया गया। सत्यापन उपरांत प्राथमिकी दर्ज की गई और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आज धावा दल का गठन कर जो है छापामारी की गई, तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम में और पदाधिकारी हैं। ये जहांगीर अंसारी इंस्पेक्टर साहब हैं और पदाधिकारी। कितना जमीन और बचा हुआ है? इनका ज़मीन का जो है बचा हुआ इनका है 4 कट्ठा 2 धूर का ऐसा, और कुछ का पेमेंट भी हो गया है इनका। बाकी का उसका खाता वगैरह डिटेल है। इसमें किसी और की संलिप्तता बताई जा रही है इनके द्वारा? ये तो अपने सत्यापन के क्रम में इन्होंने ऐसे बोला है कि इनसे वरीय इनके जो है पैसे का डिमांड कर रहे हैं कि आपने पेमेंट करवा दिया, अभी तक जो है पैसा दिया नहीं है। चूँकि आज जो इनसे राशि बरामद हुई है, पूर्व के पेमेंट के एवज में ये पैसा लिया है 2%। जी। और इस परिवादी को आगे भी पेमेंट लेना था, इनका और ज़मीन एक्वायर हुआ है, इसलिए इन परिवादी को लगा कि अगर पेमेंट हम बात नहीं करेंगे तो आगे का पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन परिवादी जो है रिश्वत देना उचित नहीं समझा। उन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को शिकायत किया और आज आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मेरा नाम पवन कुमार है, पुलिस उपाधीक्षक। भारतमाला प्रोजेक्ट निकला हुआ है, उसमें ज़मीन अधिग्रहण हुआ था, जिसका हमने पेमेंट एक उठाया था और बाकी मेरा बाकी था, जिसका नोटिस ये लोग निर्गत नहीं कर रहे थे। पुराना जो पेमेंट हुआ था उसके एवज में ये लोग 2% डिमांड किए हुए थे, तो उसी को लेके मैंने ये करवाया। कब से चल रहा था मामला? मतलब 2 महीने पहले मैंने वाउचर जमा किया था, उसके बाद से ही ये मामला चल रहा है। कितनी ज़मीन थी?
ज़मीन थी 4 कट्ठा, जिसका पेमेंट कितनी जमीन का मुआवजा लिया? 4 कट्ठा का मुआवजा मैंने लिया था 4 कट्ठे का ले लिए। जी। और कितने का बाकी था? और भी बाकी था, बहुत सारे अभी थे। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन कुमार। उधर साहिबगंज में 16 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कीमती पाइपों को चोरी करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किए गए 3 वाहनों को भी जब्त किया है। पुलिस का यह दावा है कि गैंग का सरगना भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ कर पुलिस फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। हालांकि इस घटना को लेकर कुल 18 नामजद और 2 अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जानकारी जिले के एसपी अमित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। दिनांक 10/8/2025 की रात्रि को सूचना मिली कि बरहेट थाना क्षेत्र के गांव झिमोली में कुछ लोग लोहे के पाइप की चोरी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़हरवा श्री नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में अविलंब एक टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा जब छापेमारी की गई तो सही में वहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरोह जो कि लोहे की पाइप्स है जो जल योजना में यूज़ की जाती है उसको चोरी कर रहा था ट्रक से। इसमें छापेमारी में कुल अभी तक जो छापेमारी हुई है उसमें कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम आपसे शेयर कर दिया गया है। इसमें हम लोगों ने 2 ट्रक बरामद किए हैं। एक ट्रक में पाइप पूरा लोड किया हुआ था और ये लोग टाटा मैजिक से आते थे और चोरी करते थे। वो टाटा मैजिक भी बरामद हुआ है। ये एक तरह से पूरा गैंग ही हम लोगों ने बरामद कर दिया गया है, जो विभिन्न जिलों में अलग अलग जगहों पर लोहे के पाइप्स की चोरी करते हैं, जो कि हम लोग जल संसाधन विभाग, यान विभाग जो लोहे का पाइप यूज़ करते हैं ग्रामीण जलापूर्ति योजना है इसमें, और जिससे सरकार को राजस्व की बहुत भारी हानि होती है। हमारे यहाँ भी पहले भी कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए थे जिसके लिए हम लोग ट्रैक कर रहे थे इन लोगों को। उसमें बहुत अच्छी सफलता है और हम लोगों ने पूरा गैंग ही पकड़ लिया है। सर गैंग का कोई नाम वगैरह? नहीं, गैंग का वैसे पर्टिकुलर नाम नहीं है और ये यूनिक टाइप का गैंग है जो कि लोहे के पाइप की चोरी करता है। ये लोग पाइप कहाँ बेचते थे और उसका क्या करते थे उसकी भी जानकारी हम लोगों के पास है। हमारी उस टीम उसमें भी लगी हुई है, जल्दी उसकी सूचना भी आप लोग को देंगे। सर कितने मूल्य का सर ये जो पकड़ा गया जब्त हुआ है पाइप, वो क्या आकलन हुआ है? करीब देखिए, अगर ट्रक और ये सारी चीज़ों को जब्ती के बारे में कहेंगे तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए का तो सारा सामान है, प्लस इनके द्वारा और भी पाइप चोरी किया गया है वो हम लोग करें। मूल रूप से ये लोग धनबाद के रहने वाले हैं, धनबाद और उसके आसपास में। इन लोगों ने पहले भी इनका टंडवा और सब जगहों पर, एक चतरा में हम लोग को पता चला है कि आपराधिक इतिहास है। चूँकि गैंग बहुत बड़ा है तो सारा कुछ पता लगाने में अभी हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। सर जिले में सर इसका मुख्य सरगना पकड़ा है। जी, जिले में पिछले साल भी एक बोरियो थाना में एक ऐसा कांड हुआ था और अभी कुछ दिन पहले रंगा थाना में भी एक कांड रिपोर्ट हुआ है। और वही उसी दोनों कांडों के अनुसंधान में आगे हम लोगों ने इसको ट्रैक किया। पूरा गैंग पकड़ा गया है, कुछ और बाकी भी है सबसे? नहीं, जो एक्टिव गैंग है यानी जो एक्चुअल घटनास्थल पे आके चोरी करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं वो गैंग लगभग पकड़ा गया है। बट इसके मास्टरमाइंड और इसका जो खपाने वाले रिसीवर हैं वो सब बचे हुए हैं। उसकी विरुद्ध भी छापेमारी के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं। सफलता मिलेगी फिर आप लोगों से। सर कहाँ खपाने की बात सामने आई सर? थोड़ा सीक्रेट रहने दीजिए, उस पर रेट चल रहा है, उस पर बताएंगे हम लोग। सर जिला के लिए उपलब्धि वाली बात होगी सर? बिल्कुल, उपलब्धि वाली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से साहिबगंज जिला में एक किसी मामले में इतने लोग पहली बार गिरफ्तार हुए होंगे। बहुत अच्छा टीम है हम लोग। और अब रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे टिकट बुकिंग में बदलाव कर रहा है। 4 घंटे की जगह 8 घंटा पहले आरक्षण चार्ट बनाने की व्यवस्था की गई है। अब ट्रेन के प्रस्थान के 15 मिनट पहले तक टिकट बुकिंग की सुविधा देने की तैयारी है। अभी दक्षिण रेलवे में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में इसे शुरू किया गया है। 8 वंदे भारत ट्रेनों में इस व्यवस्था को लागू करने के परिणाम का अध्ययन किया जाएगा और अगर प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। चार्ट बनने के बाद यात्री के पास करंट टिकट लेने का विकल्प रहता है। सीट खाली रहने पर यात्री रेलवे स्टेशन पर बने करंट टिकट काउंटर से या फिर ऑनलाइन भी टिकट खरीद सकते हैं। ये सुविधा सभी स्टेशनों पर नहीं है। ट्रेन का जहां चार्ट बनता है सिर्फ उसी स्टेशन से करंट टिकट बुक किया जाता है। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।